यूके की एक अदालत ने 28 साला सिंगल मदर नर्स को 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया है, जिसका कसूर आपको मैं बताता हूं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इंसानी जान की कितनी कदर कीमत है बाहर के मुल्कों में। और अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या निगलेक्ट करते हैं तो फिर कानून हरकत में आता है और फिर आपको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। ये वाक़या जनाब 20 दिसंबर 2022 और एक नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जिसकी उम्र 28 साल और उसका नाम है रुथ ओता। ये जनाब वहाँ पर जो बोल्टन रॉयल हॉस्पिटल है वहाँ एज अ नर्स जॉब करती है और इसका एक बच्चा है और उसकी एज तकरीबन 2.5 माह है, 10 वीक के करीब। तो ये लड़की एक दिन ड्यूटी पे गई, 8 घंटे की इसकी शिफ्ट थी और इसको घर मिला हुआ था, सरकारी घर जो नर्सिंग अकोमोडेशन होती है वो, उसमें रहती थी अकेली बच्चे के साथ। तो एक दिन ये जॉब पे जाती है, 8 घंटे की इसकी शिफ्ट होती है और अपने 10 महीने के बच्चे को घर में जो झूला होता है उसमें जनाब रख के या सुला के चली जाती है। उसके बाद जब 8 घंटे की शिफ्ट करके ये घर आती है तो देखती है तो बच्चा इसका सांस नहीं ले रहा। ठीक है, ये जल्दी से 999 डायल करती है और एमरजेंसी हेल्प तलब करती है। जब उस पर रिस्पॉन्स आता है, एम्बुलेंस आती है तो वो चेक करती है तो वो डिक्लेयर करते हैं कि बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। जिसके बाद ये जनाब वाक़या रिपोर्ट होता है, इसकी जो है ना वो सारे पहलू देखे जाते हैं। तो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें उन्होंने जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं उन्होंने देखा कि ये जो लड़की है नर्स है, उस दिन जिस दिन बच्चे की मौत हुई ये जब गई थी तो इसके साथ वो बच्चा नहीं था, उसको घर में छोड़ के आई थी और जब वो वापस आई थी तो उस वक्त भी खाली थी। इट मीन्स ये बच्चा उसका घर में था और उसको निगलेक्ट करना यानी उसको नज़रअंदाज किया और ये जॉब पे 8 घंटे के लिए चली गई और वो बेचारा इस दुनिया से चला गया, छोटा सा मासूम बच्चा। इसको जो है ना वो उन्होंने मुकदमे में जो है ना शामिल कर लिया और तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद केस चलता रहा और 24 मई 2024 को क्राउन कोर्ट के मजिस्ट्रेट से इसकी तारीख ले ली गई। इस जो केस चल रहा था इसकी सज़ा थी 1 महीने के लिए, इस केस को अर्जन कर दिया गया। जब केस को अर्जन कर दिया गया तो 6 जून 2024 को ये जो लड़की नर्स है इसने फैसला किया कि अब मेरे बचने के चांसेस कम हैं, मुझे जेल हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी। तो इसने फैसला किया कि क्यों ना मैं ये मुल्क छोड़ दूँ। उसने 1 वे टिकट करवाई नाइजीरिया की, जहाँ से वो आई थी। यूके से नाइजीरिया की टिकट करवाई, एयरपोर्ट पर गई और वहाँ पर जनाब इसको अरेस्ट कर लिया गया या पकड़ लिया गया और वापस भेज दिया गया, ट्रैवल करने नहीं दिया गया। और उसके बाद अब इसको रिसेंटली सज़ा सुना दी गई है, 3 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई है और उसको जेल भेज दिया गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी जो है ना वो सामने आ रही हैं और कुछ लोग जो कानूनी माहिरीन है वहाँ के वो ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसी नर्स जो लोगों की खिदमत करती है, लोगों की हॉस्पिटल जाके उनकी तीमारदारी करती है, अपनी जॉब ही उसकी जो है ना वो मरीज़ों के साथ होती है, ओल्ड पीपल्स के साथ होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरा अपना जो लखते जिगर है, जो बेटा है, छोटा सा मासूम बच्चा, उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेग्लिजेंसी का मुजाहरा कर दिया। लोगों की हेल्प कर रही है, खिदमत कर रही है, लेकिन अपने बच्चे को उसने मौत की वादी में धकेल दिया। अब जो ये लड़की है ये तो इस्लाखों के पीछे चली गई, लेकिन बात करेंगे कि इस तरह का कोई एक वाक़या नहीं है। बहुत सारे वाक़या जो है ना वो पूरी दुनिया में रूनमा होते रहते हैं, जिसको आप हादसाती मौत भी कह सकते हैं, नेग्लिजेंसी भी कह सकते हैं, या उसको दानिस्ता तौर पर जानबूझकर किसी का खून करना वो भी कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। लेकिन जो फिर वहाँ पर कानून हरकत में आता है ना, असल चीज़ है वो, जब कानून हरकत में आता है तो वो बेशक साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10-10 साल भी प्रोसिक्यूशन केस चलते हैं और उसके बाद भी सज़ा होती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस रिसेंटली बनाई हैं जिनमें 10-10 साल केस चला है अदालतों में, पूरी छानबीन इन्वेस्टिगेशन करके फिर सज़ाएँ सुनाई गई हैं, बच नहीं सकते आप। ठीक है जी, तो ये छोटी सी वीडियो से सोचा आपके साथ शेयर कर देंगे जी, किस तरह एक नर्स माँ ने अपने बेटे के साथ जो है ना वो नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया और बेटा जो है ना वो इस दुनिया से चला गया। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।